हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपको इस टाइप का ब्लाउज़ बताने वाली हूं। और यहाँ पर जो अस्तर के लिए कपड़ा है वो मैंने पूरा 1 मीटर लिया है और मेन फैब्रिक यहाँ पर है 1.5 मीटर। क्योंकि ये जो साड़ी मैंने आपको बनाना बताई थी 20 सेकंड साड़ी, इसे आप सेकंड में पहनकर रेडी हो सकते हैं। तो उसमें से कटिंग में से जो कपड़ा बचा है वो मैंने लिया है। तो यहाँ पर ये 70 सेंटीमीटर कपड़ा है, लेकिन इसका अर्ज है सिर्फ 26 इंच, क्योंकि हमने इसे नीचे की कटिंग में से लिया है। और बाकी ये तिरछा वाला कपड़ा जो अम्ब्रेला कटिंग हमने की थी उसमें से बचा हुआ है। तो यहाँ इन सारे कपड़ों को मिलाकर मैं इसका ब्लाउज़ रेडी करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूँगी और इसका जो मेज़रमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल बैक नेक ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे हम और यहाँ पर एक बैक नेक को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 15 इंच मुझे रेडी बनाना है, तो मैंने 16 इंच लिया है। उसके बाद शोल्डर लिए हैं, फुल शोल्डर है 15, उसका हाफ लिया है मैंने 7.5 ही मैंने यहाँ पर आर्म होल लिए हैं। और उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 मैंने यहाँ मार्क किया है और उसके बाद 1.5 मार्जिन। अब इसका कमर का नाप है 32, तो मैंने यहाँ पर उसका 4th पार्ट लिया है 8 और उसमें 1 इंच की डाट लगाएंगे 9 इंच और 1.5 मार्जिन का लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर आर्म होल पर शेप लगाई है। नेक यहाँ पर मेरे को बोट नेक बनाना है, तो मैंने 4 इंच यानी 4 इंच का नेक लिया है और उसकी गहराई ली है 3 इंच और उसमें बोट नेक का शेप लगा दिया है। अब यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे हम ½ इंच, तो ½ इंच का ये मैंने मार्किंग कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना आर्म होल को मेज़र करके देख लें, मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ 4 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और यहाँ से 5 इंच लेकर ये मैंने 1 इंच की डाट मार्क कर दी है। तो ये मार्क करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर 3 इंच का एक निशान लगाया है और इसे हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए बैक का पीस मेरा निकल आया है और इसे हम अंगरखा ब्लाउज़ बना रहे हैं ना, इसलिए पहले हम इसे रखेंगे एक पेपर के ऊपर और पूरा उसे खोलकर आपको ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने सेंटर को सेंटर से मिलाया और इस तरह से इसे पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया पूरा। अब आपको सेंटर से नेक लेना है, तो देखिए यहाँ से मैं 8 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ। तो या तो आप फ्रेंच कर्व ले लें या इसी तरह से सिंपल हम हाथ से ही ले लेंगे वी नेक जैसा। और अब इसे यहाँ पर मैंने इसे 1 इंच नीचे बढ़ा लिया था, तो यहाँ से मैंने लिया 2 इंच और इसे मुझे इस पर मिलाना है। ये साइड का पोर्शन है। अब यहाँ पर मुझे लेना है प्रिंसेस कट का निशान, तो शोल्डर से 11 इंच और यहाँ से 3.8 यानी कि ये हो जाएगा इसका बस पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर हल्का सा ये सीधा लेने की बजाय हम इसे हल्का सा तिरछा ले लेते हैं और यहाँ से ली मैंने 2 इंच की डाट, इसे मिला ली और इसे यहाँ मिला ली। आप चाहें तो इसे इस तरह से फ्रेंच कर्व रख कर भी मिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हल्का सा गोलाई आप लेंगे ना तो वो अच्छे से शेप आ जाएगी। अब जो 1 इंच मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया था ना, इसे वापस से यहाँ से हम कट कर देंगे। ये निशान हो गया, क्योंकि मेरा जो साइड का पीस है ना ये और ये मेरे बिल्कुल बराबर के आने चाहिए। देखिए, तो मैंने इसे यहाँ से कम कर दिया। ओके। अब यहाँ से हमको फ्रंट की शेप लगानी है, तो ये फ्रंट की शेप लग गई। ये हमारा ये हो गया, ये पूरी लाइन यहाँ आ गई। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अभी हमने यहाँ पर कमर का निशान नहीं लगाया है, तो 3 इंच तो ये हो गया। 3 इंच को मैं यहाँ रखूँगी तो 8 इंच ये आ जाएगा। 32 कमर है, 1 इंच सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन। तो यहाँ से ये इस तरह से कमर का निशान आ जाएगा और यहाँ पर भी मैं हल्का सा इसे कट करूँगी। ज़्यादा जल्दीबाजी करने में भी हमसे गलती हो जाती है। ये कमर का निशान लेना ही मैं भूल गई थी। यहाँ पर ये बस पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये नेक का निशान है। अब आपको इसके 2 पीस निकालने हैं और ये ध्यान रखना है कि एक इस साइड का निकलेगा और एक इस साइड का निकलेगा। आप ऐसा नहीं हो कि दोनों पीस एक ही साइड के निकाल लें। ठीक है। तो हम रखेंगे इसे लाइनिंग के ऊपर
तो देखिए मैंने ये साइड की टुक्की इधर लगा ली है और इसे मैंने इस तरह रख लिया है हल्का सा तिरछा, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है ना वो कम अर्ज का है। अगर ज़्यादा अर्ज का होता ना तो ये क्लियर यहाँ से निकल आता है, ये ऐसे करके ये इतना कम पड़ रहा है। तो मैंने इसे हल्का सा इस तरह तिरछा रख लिया है और मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले निशान लगा सकती हैं और उसके बाद कपड़ा कट करें। तो देखिए इस तरह से हमारे ये दोनों पीस आमने सामने के कट हो चुके हैं। अब इसे मैं रखूँगी मेन फैब्रिक पर और उसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अम्ब्रेला घेर के नीचे से कपड़ा निकला था ना, उसमें से मैं ये साइड के पोर्शन कट कर रही हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर ये था फोल्डेड वाला कपड़ा, है ना। तो इसमें से हम बैक कट कर लेंगे और बैक के साथ साथ मैं इसमें से ये टुक्की भी कट कर लूँगी। तो यहाँ जो ये फोल्डेड साइड है ना, यहाँ से मैं बैक का पीस और ये टुक्की निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे फ्रंट और बैक के पीस कट हो चुके हैं। अब देखिए ये पीस बचा था ना मेरे पास जो साड़ी के ऊपर से कट हुआ था, तो इसमें से मैं बनाऊँगी स्लीव्स। चेस्ट का 4th पार्ट हमको फोल्ड करना रहता है, तो मैं यहाँ से 10 इंच ले लेती हूँ। ये हो गया 10 इंच और यहाँ से हम कपड़ा कट कर लेंगे। अब जो डिज़ाइन मैं इसमें बनाने वाली हूँ ना, इसके लिए मैंने जितनी मेरी स्लीव्स की लंबाई है, यानी मुझे 12 इंच रेडी चाहिए, तो ये है 24 और ये 27 इंच है। मैं ये पूरी लंबाई ले लूँगी और इसकी चौड़ाई में लूँगी 10 इंच। यानी आपको जितनी स्लीव्स बनानी है उसकी डबल लेंथ लेनी है इस डिज़ाइन को बनाने में, और आप चाहें तो इसकी सिंपल फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं नेक को पलट कर तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले कैनवास को चिपका लूँगी, जिससे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये साड़ी का फैब्रिक है तो सॉफ्ट है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी कैनवास लगाकर इसे पलट कर तैयार कर लूँगी और ये सारे पीस हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैक का पीस कंप्लीट रेडी कर लिया है पूरा। और उसके बाद फ्रंट के पीस में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ सॉफ्ट कपड़ा है ना, तो या तो आप पट्टी फोल्ड करें, उससे इजी तरीका है कि यहाँ पर हम सेम कैनवास चिपका लेते हैं और उसके बाद मेन फैब्रिक को रखकर पलट लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट के दोनों पीस रेडी कर लिए हैं और साइड की टुक्की मैंने एज इट इज़ एक दूसरे के ऊपर सिल ली है। आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं, ठीक है। अब साइड की टुक्की और जो फ्रंट का पीस था उन दोनों को जोड़ लिया मैंने। ये मेरे फ्रंट के दोनों पीस रेडी हो गए। अब बैक का पीस मैंने रेडी करके रखा था ना, उसके ऊपर मैंने इसे रखा और शोल्डर जॉइंट कर लिए। तो देखिए यहाँ पर जो स्लीव्स के लिए कपड़ा मैंने कट करके रखा था, तो ये पूरा 28 इंच लंबाई का मैंने कपड़ा लिया है। और चूंकि इसमें डिज़ाइन हम इस टाइप का लगाने वाले हैं कि जो प्लिट्स बनेंगी उसमें ऑटोमेटिक ये हमारी लंबाई की स्लीव्स आ जाएगी। तो कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है। तो देखिए जो आपका चेस्ट का 4th पार्ट होता है वो मैं इसकी चौड़ाई लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको चौड़ाई लेनी है 9.5। अगर आप 38 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो उसका 4th पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 4 इंच और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है, जितना मेन फैब्रिक पर लिया है, और उसका ये निशान लगा दिया है। और हल्का सा हम फ्रंट का निशान लगा देंगे 1/2 इंच का। और यहाँ पर मैंने अभी कपड़ा थोड़ा सा बड़ा लिया है, क्योंकि मैं इसमें जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ तो एकदम एक्यूरेट मैंने स्लीव्स नहीं काटी है। ये 10 इंच चौड़ाई का कपड़ा है। अब यहाँ पर जो बॉटम राउंड है वो मेरा 6 इंच है, क्योंकि एल्बो स्लीव्स बनेगी इसमें से। तो यहाँ मैंने अभी रख लिया है 9 इंच और इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी ये 2 स्लीव्स तैयार हो गई है। अभी मैं एक स्लीव्स तैयार करके आपको बताती हूँ। यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ सेंटर का निशान ले लेती हूँ, ठीक है। अब हमको सिर्फ इतना करना है कि एक एक प्लेट्स यहाँ पर लगानी है और सेंटर से सिलाई चलानी है सिर्फ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर स्लीव्स में मैं बीच में गैदर लगाऊंगी। तो इस ऊपर की साइड से मैंने 3 इंच जितना कपड़ा छोड़ दिया है और उसके बाद मैं गैदर लगाऊंगी। यहाँ गैदर क्या, हल्की हल्की प्लेट्स लगानी है। और मुझे इतनी प्लेट्स लगानी है इसमें कि ये स्लीव्स मेरी 12 इंच की हो जाए।
नीचे का ये मैं बॉटम फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर ये मेरी 12 इंच की स्लीव्स बन जाएगी और इसे मैं अंदर की साइड फोल्ड कर देती हूँ। अब देखिए ये स्लीव्स तो मेरी तैयार है। अब यहाँ पर ना मैं हल्की सी प्रेस कर लूँगी, जिससे ये बीच में से प्रेस करके मैं यहाँ पर गैदर को प्रेस कर लेती हूँ, जिससे ये थोड़ी शेप में आ जाए और फिर हम इसे अपने ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। अब यहाँ पर जो साइड वाला कपड़ा था ना, उससे मैंने इस तरह शेप कर लिया और ये बेल्ट मैंने सिल लिया है। और आपको जितना लंबा बेल्ट बनाना हो आप बना सकते हैं। मेरा जो बेल्ट है वो 35 इंच का है, तो इसे इस तरह से मैंने शेप लगाकर सिल लिया है और उसके बाद मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर जो प्लिट्स लगाई थी ना, उसके बाद मैंने प्रेस कर ली है। तो प्रेस करने के बाद ये इस तरह से पूरी जम गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक मोटे धागे की सिलाई चला लें, जिससे आपको इसे फिटिंग करने में थोड़ी आसानी हो, या फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने जो बेल्ट बनाया था ना, इस बेल्ट पर भी प्रेस कर ली है। तो देखिए कितना शानदार शाइनिंग वाला बेल्ट तैयार हुआ है। अब आपको इस पर क्या रह गया है, जो लेस मैंने साड़ी पर लगाई थी तो वो लेस अब बची है। इससे हम अपने ब्लाउज़ को डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ एकदम सिंपल है। तो पहले मैं यहाँ स्लीव्स बॉटम पर लेस लगा लेती हूँ और उसके बाद जो फ्रंट का हमारा पीस है ना, ये जो फ्रंट बैक मैंने रेडी किए हैं, यहाँ पर भी मैं इसे इस तरह से सिल लूँगी। तो आप चाहें तो ये दोनों साइड जो हमारे ओवरलैप वाले पीस हैं, आप चाहें तो दोनों साइड लगाइए और आप चाहें तो एक साइड भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो जो पीस ऊपर की साइड आए आप उस पर पूरी लगा लें और जो पीस आधा है उस पर आधी यहाँ तक लगा सकते हैं। तो इस तरह से जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसी भी आपके पास लेस हो, उस टाइप से आप इस लेस से इस ब्लाउज को पूरा डेकोरेट कर लें। तो देखिए दूसरी साइड भी मैंने नाप लिया है और उसी आइडिया से मैं यहाँ हाफ में लेस लगा लूँगी, जिससे मैं नेक पर लेस पूरी अच्छे से दिखे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस लेस को इधर से और इधर से भी सिल लिया है। देखिए तो अब ये लेस पूरी मजबूती से लग गई है। इसी तरह से हमने फ्रंट में भी सिल ली और मैंने स्लीव्स भी स्लीव्स में भी लेस लगा ली है। तो देखिए अब स्लीव्स हमें लगानी है ना, तो एक पेपर वाली स्लीव्स रख लेंगे हम, और अगर एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक हमने लिया था वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो उसे कट कर लेंगे, और शेप में लेने के बाद मैं इसे अटैच कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं स्लीव्स लगाऊंगी, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लगानी है। यहाँ सेंटर से आप सेंटर में लाइए और उसके बाद जैसे हम स्लीव्स लगाते हैं वैसे स्लीव्स को हम सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी लगा लेंगे। अब यहाँ जो सिलाई लगाई है यहाँ पर आप चाहें तो बारीक बारीक मोती भी लगा सकते हैं गोल्डन, आप चाहें तो इस पर एक बारीक कोई स्टोन वगैरह भी चिपका सकते हैं, तो उससे आप इस सिलाई को छुपा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स लगा ली हैं और अब इसका जो ये बेल्ट है वो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये बेल्ट यहाँ से अटैच कर दिया है और इसे हम यहाँ फोल्ड कर देंगे, तो बिल्कुल इसके बराबरी से आया है। आपका भी अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो ना तो इसे अंदर की साइड आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये बेल्ट इसी तरह से दूसरा अटैच करने के बाद हमें इसमें लगानी है फिटिंग। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी फ़िटिंग करूँगी, तो हमें जैसे हम फिटिंग करते हैं ना वैसे ही स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पर जो हम सीधे करके पलटते हैं वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिटिंग करेंगे हम यहाँ। तो इसका जो बैक साइड है वहाँ से मैं नाप लगा लेती हूँ।
उसके बाद देखिए ये जो हमने प्लेट्स लगाई हैं उसका एक तरीका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि आप यहाँ पर भी गैदर ले लें और उसके बाद दोनों को रख लें, या फिर मैं इस तरह से कर रही हूँ, मैंने गैदर नहीं लिए हैं तो मैं बिल्कुल पहले यहाँ बॉटम का आप निशान लगा लें, जो भी स्लीव्स बॉटम हैं तो उस हिसाब से तिरछी सिलाई जाएगी ना स्लीव्स में। तो यहाँ पर मैं हल्के हल्के इस तरह से ले लूँगी और ऊपर की साइड से भी मैं हल्के हल्के ले लूँगी। सिर्फ यहाँ का डिज़ाइन हमारा सही से दिखेगा, बाकी बस स्लीव्स आपकी फिटिंग में आनी चाहिए। तो यहाँ की साइड भी ये बराबर से मैंने गैदर लिए और यहाँ की साइड भी ये आ गए हैं। तो एक बार इस स्लीव्स को आपको पहन के देखना पड़ेगा और उसके बाद आप इस स्लीव्स में अच्छे से फिटिंग लगाएंगे तो उसकी उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैं सीधा करके इसका लुक दिखाती हूँ कि सीधा करके इसका इस तरह से लुक है और ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जब हम स्लीव्स पर पहनेंगे ना टाइट फिटिंग से तो ये इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आपको बस इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी मोती या जो भी आप लगाना चाहें, और उसके बाद ये ब्लाउज़ आपका तैयार हो चुका है। तो मैं इसका फुल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ओवरलैप ब्लाउज़ तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी ही लेस लगाई है और ये पूरी लगाई है। अब ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये पीछे जाकर टाई हो जाएंगी और यहाँ पर स्लीव्स में ये डिज़ाइन बनाया है हमने, जो पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। इसमें आपको कोई भी एक लेस डिज़ाइन कुछ भी ऐसा यहाँ पर लगाना है जिससे ये सिलाई हाइड हो सके। और बैक में से ये नेक आएगा तो यहाँ पर ये वाली रिबन लग जाएगी, तो उस हिसाब से ये बैक का शेप आ जाएगा। तो मैं इसे अभी आपको डमी पर लगाकर दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरह आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका लुक आया है। आप इसे बहुत इजीली बना सकती हैं और जो साड़ी मैंने इसके साथ बनाई है उसके साथ इतना मटेरियल बहुत अच्छे से निकल आता है कि ये ब्लाउज़ आप किसी भी डिज़ाइन का बना सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि डिज़ाइन आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।